जी चिल्स ग्लोबल समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे कि चीन को लेकर यूक्रेन ने कौन सा बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद मोदी की हैसियत रूस समेत पूरी दुनिया में अचानक बढ़ गई है। रूस जिस मुसीबत में फंसा है, इसका सबसे बड़ा फायदा चीन उठा रहा है, लेकिन अब रूस को दलदल से बाहर निकालने के लिए भारत ब्रह्मास्त्र उठाने जा रहा है। जो काम चीन कभी नहीं कर पाया, उस काम को करने के लिए रूस और यूक्रेन ने भारत पर भरोसा क्यों दिखाया? मोदी और जेलेंस्की की मीटिंग से पहले बाइडेन और पुतिन क्यों इतना खुश नजर आ रहे हैं? तुर्की में ऐसा क्या हुआ जिसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि मोदी जल्द ही एक बेहद बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं? फिर जानेंगे कि मोदी की यूक्रेन यात्रा से ठीक पहले युद्ध रोकने के लिए रूस और पश्चिमी देशों ने कौन सा बड़ा कदम उठा लिया है। अब ऐसा क्यों लग रहा है कि मोदी के यूक्रेन पहुंचते ही 2 साल से चल रहा युद्ध रुक जाएगा? सब कुछ जानेंगे विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। तो दोस्तों, जिस प्रकार से 2 साल से रूस युद्ध में फंसा हुआ है और उसके सैनिक न केवल यूक्रेन में बल्कि दुनिया के कई इलाकों में लगातार मरते जा रहे हैं, इसे देखकर भारत बेहद भावुक हो गया है, जबकि चीन रूस का शोषण कर रहा है। रूस चाहता है कि अब जल्द से जल्द इस युद्ध को रोका जाए और इसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उधर यूक्रेन भी अब रूस के साथ बातचीत करके युद्ध को खत्म करना चाहता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि वो चाहते हैं कि अगली शांति वार्ता में रूस भी शामिल हो। मेरे हिसाब से अगर अगली शांति वार्ता नई दिल्ली में आयोजित होती है तो उसमें जेलेंस्की और पुतिन दोनों आराम से पहुंच जाएंगे। जेलेंस्की रूस को शांति वार्ता में इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि पिछली बार स्विट्जरलैंड वाली मीटिंग में भारत ने आवाज उठाई थी कि शांति बैठक में रूस का शामिल होना जरूरी है, तभी जाकर शांति संभव हो पाएगी। पिछली शांति वार्ता जून में स्विट्जरलैंड में हुई थी, जिसमें रूस और चीन शामिल नहीं हुए थे। जेलेंस्की ने कहा कि अब समय आ गया है कि रूस भी शांति वार्ता में भाग ले, यानी कि जेलेंस्की ने भारत की बात मान ली है। भारत के अलावा दुनिया के ज्यादातर देश चाहते हैं कि रूस भी बातचीत का हिस्सा बने। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन युद्ध विराम का आदेश तभी देंगे जब यूक्रेन उन इलाकों को छोड़ने के लिए तैयार हो जिन पर रूस दावा करता है। जबकि वहीं यूक्रेन का कहना है कि वो क्षेत्रीय समग्रता, युद्ध बंदियों की रिहाई और ऊर्जा व आर्थिक विकास की गारंटी के बिना नहीं मानेगा। इन दोनों देशों की जिद में भारत बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, जो दोनों के लिए एक मिडिल ग्राउंड फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। अब तक लोगों को लगता था कि चीन रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करा देगा, लेकिन चीन को लेकर जेलेंस्की ने जो बयान दिया है उसे आप सभी को भी सुन लेना चाहिए। जेलेंस्की ने कहा कि चीन एक अहम देश है, लेकिन वो नहीं चाहते कि चीन मध्यस्थता करे। वो चाहते हैं कि चीन रूस पर दबाव बनाए कि वो यूक्रेन पर अतिक्रमण बंद करे। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो साफ कर देता है कि चीन मध्यस्थता के लायक नहीं है। चीन ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है। इसी कारण यूक्रेन को अब भारत से काफी उम्मीदें हैं। इसी कारण जेलेंस्की पिछले कई महीनों से पीएम मोदी को अपने देश में आमंत्रित कर रहे थे और अब मोदी ने जेलेंस्की का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, जिसके कारण अगस्त के लास्ट में चीन को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, जो अब तक यूक्रेन युद्ध का फायदा उठाकर रूस का शोषण किया करता था। आगे जानेंगे कि मोदी और जेलेंस्की की मीटिंग से ठीक पहले तुर्की में ऐसा क्या हुआ है कि बाइडेन और पुतिन बेहद खुश नजर आ रहे हैं और अब मोदी से सबकी उम्मीदें बढ़ गई हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चिल्स पर। दोस्तों, पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे से ठीक पहले तुर्की से एक ऐसी खुशखबरी आई है जिसे ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है। तुर्की के अंकारा में कैदियों की एक ऐतिहासिक अदला बदली हुई है, जिसमें अमेरिका, रूस और जर्मनी सहित 7 देशों के कुल 26 कैदी रिहा किए गए हैं। कोल्ड वॉर के बाद ये कैदियों की सबसे बड़ी अदला बदली है। रूस ने कुल 16 कैदियों को रिहा किया, जिनमें जासूसी केस में सजा पाने वाले अमेरिकी पत्रकार समेत 4 अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं। वहीं 8 रूसी नागरिकों को अमेरिका, नॉर्वे, स्लोवेनिया, पोलैंड और जर्मनी से वापस रूस भेजा गया है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे से पहले पश्चिमी देशों और रूस के बीच माहौल को ठंडा किया जा रहा है, ताकि मोदी अपनी यूक्रेन यात्रा के दौरान युद्ध रोकने में निर्णायक भूमिका निभा सके।
जिसके इंतजार में रूस और यूक्रेन दोनों बेसब्री से बैठे हुए हैं। हाल ही में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार मोदी के यूक्रेन दौरे को लेकर रूसी मीडिया में जबरदस्त जश्न के साथ चर्चा की जा रही है। वहीं तुर्की के अनुसार 2 नाबालिगों सहित 10 कैदियों को रूस, 13 को जर्मनी और 3 को अमेरिका भेजा गया है। तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया कि सभी कैदियों को विमान से उतारकर अधिकारियों की निगरानी में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और फिर उन्हें देश के लिए उड़ान भरने वाले विमानों में बिठा दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस खबर को साझा करते हुए इसे कूटनीति की सफलता बताया और अगर यूक्रेन जाकर मोदी युद्ध रुकवा देते हैं तो फिर ये जो बाइडेन के लिए सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता होगी और ट्रंप का चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। बाइडेन ने कहा कि ये सभी कैदी लंबे समय से अन्यायपूर्ण तरीके से कैद थे, लेकिन अब वे घर वापस जा रहे हैं। रूस और पश्चिम के बीच कैदियों की अदला बदली के इस समझौते को बाइडेन ने एक बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि ये समझौता गुप्त तरीके से किया गया था। इस समझौते में मीडिया कर्मी, सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं। बाइडेन ने इस समझौते के लिए जर्मनी, पोलैंड, स्लोवेनिया, नॉर्वे और तुर्की को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की परिस्थिति में सहयोगी देशों का साथ होना बहुत महत्वपूर्ण है। कैदियों की अदला बदली कई सालों की बातचीत के बाद संभव हो पाई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी गुरुवार रात वनुकोवो हवाई अड्डे पर उन रूसी नागरिकों से मुलाकात की जो कैदियों की अदला बदली के बाद स्वदेश लौटे हैं। उन्होंने इन लोगों को शुभकामनाएं दी और कहा कि उन्हें सरकारी पुरस्कारों के लिए नामित किया जाएगा। रिहा हुए सबसे प्रमुख रूसी कैदी वादिम क्रासिकोव थे, जिन्हें 2019 में बर्लिन में चेचन नेता जेलिम खान खांगोशलेवी की हत्या के लिए जर्मनी में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। जर्मन सरकार उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स से बात की और इस समझौते को संभव बनाया। अमेरिका और रूस के बीच सबसे बड़ी कैदियों की अदला बदली साल 2010 में हुई थी, जब रूस के लिए जासूसी करने के आरोप में अमेरिका में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वियना के हवाई अड्डे पर इन 10 रूसी कैदियों की 4 अन्य कैदियों के साथ अदला बदली हुई थी। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।